ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। हमारी अर्जी नहीं साईं, आपकी मर्जी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। उस समय बाबा अपने केश बढ़ाए हुए थे और उन्हें कभी नहीं कटाते थे। तरुण अवस्था में बाबा का पहनावा एक पहलवान की तरह था। जब भी वे रहाता जाते तो वहां से वे गेंदा, जई और जूही के पौधे लेकर आते और स्वयं हाथों से सुनसान जगहों पर उन्हें लगा देते और नियमित रूप से स्वयं उन्हें सींचते थे। इस कार्य के लिए उनके वामन तात्या नाम के एक भक्त उन्हें प्रतिदिन कच्ची मिट्टी के 2 घड़े दिया करते थे। बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। कुएं के समीप पत्थर के बर्तन में से वे इन घड़ों को पानी भरकर अपने कंधों पर ढोते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रखते थे। जैसे ही वे घड़े वहां रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने होते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। घड़े को जब पूरी तरह तपाया जाता है तो वह अधिक समय तक चलता है, परंतु बाबा को तो केवल कच्चे घड़े ही चाहिए थे। इस प्रकार कुम्हार घड़ों को भट्टी में तपाने की मेहनत किए बिना ही उन्हें बेच लेता। यह क्रम 3 वर्षों तक चला और साईं की तन्मयता से उस खुले स्थान पर फूलों की सुंदर फुलवारी बन गई। भाग्यवश आजकल वहां भक्तगण वाड़े का आनंद ले रहे हैं। 5वां अध्याय का असाधारण महत्व है। सबसे पहले तो जो भक्त अपने जीवन में वैराग्य की प्राप्ति की कामना करता है, उस भक्त ने यह अध्याय को बारंबार पढ़ना चाहिए। वैराग्य की प्राप्ति कराने वाला अध्याय है 5वां अध्याय। वाह, क्या बात है। यह अध्याय में जो जैसे आपने लीला बताई है, बाबा वामन तात्या से कच्चे घड़े से पानी लेकर के वो बाग, वो फुलवारी को महकाते रहे जी। एक तो उसका अर्थ ये निकलता है कि बाबा को शायद ये बोलना है कि मेरे पास जो भक्त आते हैं वो सब कच्चे घड़े ही होते हैं जी, सकाम ही होते हैं। तो मैं ऐसे भक्तों को लेकर के वो अध्यात्म की फुलवारी महकाता हूं। आहा, क्या बात है। तो एक तो वो अर्थ है उसका, और दूसरा अर्थ अगर ध्यान से देखेंगे तो वामन तात्या से उनको बिना पैसे दिए एवरी डे 2 घड़े लेते थे कच्चे। उसका अगर बहुत गहराई से अगर हम देखेंगे तो वामन तात्या से निःशुल्क सेवा लेते थे। ओके। और शायद पिछले कई जन्मों से वामन तात्या को यह बताया गया था कि निष्काम सेवा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। शायद उन्होंने उसके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। निष्काम सेवा के प्रति उनका रुझान कभी बना ही नहीं। तो शायद बोल बोल के वो परमात्मा थक चुके थे, तो सोचा इस जन्म में तो तुझसे वो सेवा मैं अपने अधिकार से ले लूंगा। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और क्योंकि बाबा का दबदबा था, सर्वसमर्थ थे, वो जो चाहे वो करवा के ले सकते थे, तो उन्होंने उनको चुना और उनसे वो सेवा निःशुल्क लेते रहे और वो फुलवारी को महकाते रहे अध्यात्म का। वाह। एक तो दूसरा अर्थ वो निकलता है कि जो लोग निष्काम सेवा की बातें सुन के तो लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में आचरण जो नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के साथ एक सद्गुरु का व्यवहार कैसे होता है, तो ये लीला बखूबी बताता है। वाह, क्या बात है जी। एक वो अर्थ है उसका। और दूसरा, कच्चे घड़े से पानी भरने के बाद जब वो फुलवारी में वो पानी उंडेल देते थे और फिर
कभी कभी वो घड़ों को ले जा करके नीम के पेड़ के नीचे रखते थे, तो वो फूट जाती थी, मतलब क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि वो आग में तपाए हुए गड़े नहीं होते थे। तो वो जो उपक्रम है, मतलब वो जो उन्होंने उनसे वो जो गड़े लेते थे, उसके पीछे सबसे बड़ा राज ये है, बाबा को वो गड़ों के माध्यम से हमको ये समझाना है कि तुम जो अपने जीवन को परमानेंट मानते हो ना, वो परमानेंट नहीं है। वो बिल्कुल वो कच्चे गड़े जैसे हैं, जो आज है शायद कल ना रहे। तो उसकी स्मृति, उसका एहसास बार बार दिलाना था बाबा को, इसीलिए उन्होंने वो कच्चे घड़े बार बार उनसे लेते थे कि तू अपने जीवन को परमानेंट मत मान, तू अपने जीवन को मैं बहुत लंबा समय जीऊंगा ये भावना से मत जीना, क्या पता कब मौत आ जाए। क्या बात है। तो कच्चे गड़े, तुम एक कच्चे गड़े हो, तुम पक्के नहीं हो, ये बात का एहसास कराना था। और अभी वो एहसास कराने का तरीका भी बहुत भयानक है बाबा का। अगर तुम अनुभव कर चुके हो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कभी कभी तो है ना, बिना किसी वजह का मौत का खौफ सताता है, मतलब जी फॉर नो रीजन। तो ऐसा बार 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 वो मौत का एहसास करा करा के ये जिंदगी क्षणभंगुर है, इस बात का एहसास कराते हैं। तो वो भी एक ये कच्चे गड़ों को दर्शाता है। ओके, वाह। और ये अनुभव की बात है। ये अगर अनुभव कर चुके हो तो फिर मैं जो कह रहा हूं बहुत बखूबी समझ सकते हो। तो एक तरफ निष्काम सेवा लेकर के देह बुद्धि को घटा रहे हैं, और दूसरी तरफ मौत का खौफ दे दे करके मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसका बोध भी करा रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो ये सब इनडायरेक्टली वो लीला में निहित है। तो जीवन की क्षण भंगुरता के साथ साथ ये विघ्न बाधाओं से भी जूझने पे मजबूर करते हैं। और ये सब के पीछे मकसद इतना ही है कि हमारी देह बुद्धि घटे और आत्मा की जागृति बढ़े। वाह, क्या बात है, वाह। मेन मकसद तो वो है। और इस अध्याय को और गहराई से अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही लीला नहीं है इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कच्चा गड़े में मिट्टी है, और जैसे ही उसमें पानी डाला जाएगा, अगर वो तपा हुआ नहीं है तो कुछ देर के बाद वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, वो पानी वो मिट्टी को निगल जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि पानी का वर्चस्व मिट्टी पे भारी है। ओहो। और इसी अध्याय में और आगे जाने के बाद एक और लीला आती है, जहां पे बाबा पानी से दिया जलाते हैं। तो वो लीला के माध्यम से ये बता रहे हैं कि अग्नि का महत्व पानी से ज्यादा भारी है, वो सूक्ष्म है और उस पे भारी भी है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। और फिर इसी चरित्र में 37वें अध्याय पे अगर हम जाते हैं तो बाबा एक दिन छोड़ के एक दिन चावड़ी में निवास करने के लिए जाते थे। और जब वो उस रात को निकलते थे द्वारका माई से, तो निकलते समय जो दिया होता था उसको अपने हाथ से झटक करके उसको बुझा देते थे। तो इस लीला के माध्यम से वो ये बता रहे हैं कि हवा में अग्नि से ज्यादा ताकत है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो एक पंच महाभूतों में एक भूत का दूसरे भूत पर कैसा वर्चस्व है, कैसा अधिकार है, ये भी बताने का प्रयास है। तो 5वां अध्याय कहीं लिहाज से बहुत गहरा अध्याय है। तो हवा का वर्चस्व पता चलता है। और 44 अध्याय पे अगर हम जाते हैं, जहां पे बाबा 3 दिन मृतवत, मतलब एक डेड बॉडी की तरह पड़े हुए हैं, न उनकी नाड़ी चल रही है, न उनका श्वास चल रहा है, न उनका धड़कन चल रहा है, जैसे मानो एक डेड बॉडी पड़ी है वैसा पड़ा है। तो वहां पे जहां श्वास का चलन भी नहीं है, वहां आकाश तत्व को बता रहे हैं कि आकाश अभी जिंदा है, 3 दिन के बाद उठ जाते हैं। वो चिदाकाश का अनुभूति में है वो। तो इस तरह से अगर ना अलग अलग अध्यायों में उन्होंने वो तत्व ज्ञान को भी बताने का प्रयास किया है। तो कच्चे घड़े से शुरू होती है, मिट्टी से शुरू होती है और आकाश तत्व तक ये पहुंचती है, मतलब। तो वो लीला सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है वामन तात्या का। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत गहरा उसका अर्थ है, मतलब। तो मिट्टी से शुरू होकर के चिदाकाश तक उसकी यात्रा पहुंचती है। तो असाधारण महत्व है, ऐसा मैं कहूंगा इस लीला का। बहुत ही खूब।
इस लीला का सार। पहली सीख, ये तो जग जाहिर है कि पंच महाभूतों से ही ये जग की रचना हुई है। इस लीला में ये बताया गया है कि पृथ्वी से जल ज़्यादा सूक्ष्म, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा व्यापक है। तत्व ज्ञान का ये अटल रहस्य है, जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही व्यापक और शक्तिशाली होता है। भूमि से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु और वायु से भी सूक्ष्म आकाश है। ये मानव शरीर स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा के लिए ही बनाया गया है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म इंद्रिय है, इंद्रियों से भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से भी सूक्ष्मतर आत्मा है। इस लीला का रहस्य यही है कि भूमि से आकाश तक की यात्रा हो और स्थूल शरीर से सूक्ष्म आत्मा तक की यात्रा हो। और अब इस लीला की दूसरी और अहम सीख। इस लीला के माध्यम से बाबा मानो हमसे कह रहे हैं, मैंने तुम्हें एक बंसी या बांसुरी बनाकर इस जहां में भेजा है, ताकि ये बांसुरी टूटकर बिखरने से पहले तुम तपस्या की आग में इस बंसी को पिघलाकर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हवा में तब्दील होकर उस चिदाकाश से जा मिलो। तो ही तुम स्वयं नाद ब्रह्म हो जाओगे, तो ही ये जीवन सार्थक होगा, तो ही ये कच्चा घड़ा न मिटने वाला आत्मा रूपी पक्का घड़ा में तब्दील हो जाएगा। पान, सुपारी और तंबाकू बेचने वाले मोहिउद्दीन भाई का बाबा के साथ किसी विषय पर मतभेद हो गया। बात बढ़ गई, फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई। दोनों ही कुशल पहलवान थे, परंतु केवल शारीरिक पराक्रम भाग्य से प्रबल नहीं हो सकता। सो मोहिउद्दीन अधिक शक्तिशाली निकले और बाबा उनसे हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर लिया। अब उन्होंने लंबी कफनी पहनना, लंगोट बांधना और एक कपड़े के टुकड़े को सिर पर बांधना शुरू कर दिया। उन्होंने टाट के बोरे को अपना आसन बना लिया और वही टाट का बोरा शयन के समय भी काम में आता। वे फटे पुराने चिथड़े पहनकर भी संतुष्ट रहते। साईं सदैव कहते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। एक बार गंगागीर के समक्ष भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्हें भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था, पर एक समय जब वे कुश्ती लड़ रहे थे, अचानक उनके मन में भी त्याग की भावना जागृत हो गई थी। उपयुक्त समय आने पर उन्हें सिद्ध देव वाणी सुनाई दी, क्या कि भगवान के साथ खेलने में अपना शरीर लगा देना चाहिए। मतलब इस शरीर को परमार्थ की राह पे चलते हुए जितनी भी ठोकरें आती है ना, तो वो सब हमारे लिए मेडल है। उन सबको ये मान करके स्वीकार करना चाहिए कि ये बाबा की कृपा हो रही है मेरे ऊपर। तो इस राह पे चलते हुए खुद को मिटाना है, शरीर को पिघलाना है। ईश्वर की कृपा से उन्हें ये शब्द तब सुनाई दिए जब वे कुश्ती लड़ रहे थे। ये सुनकर उन्होंने संसार त्याग दिया और अध्यात्म के मार्ग पर चल दिए। पुणतांबे के समीप गोदावरी की दो जल धाराओं के बीच एक टापू पर उनका मठ है, जहां उनके भक्त उनकी सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे जैसे समय बीता, साईं बाबा लोगों से ना मिलते, ना ही स्वयं किसी से वार्तालाप ही करते। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न पूछता तो वे केवल प्रश्न का ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे उगे बबूल वृक्ष की शाखा की छाया में भी बैठा करते थे। प्रिंटिंग मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं है। बाबा
जब ये ग्रंथ की रचना उन्होंने करवाई, वो एक आम व्यक्ति तक ये लीला पहुँचे, आम व्यक्ति के जीवन में इसका प्रभाव पड़े, ये उनका मकसद था। इसलिए कई बार उन्होंने लीलाओं को अपने ऊपर डाल करके हमारे सामने एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास किया है। ओके ओके, वाह वाह। तो ये बात जब तक समझ में नहीं आएगा तो फिर ये ऐसे सवाल उठते रहेंगे। मतलब जी, वो कई बार अपने आप को इतनी निचली अवस्था पे उतार लिए हैं उन्होंने, ताकि हम लोगों को उससे कोई बेहतर बोध मिले, रोशनी मिले, हमारे जीवन पे उसका गहरा असर पड़े। इसलिए उन्होंने खुद को कई बार अपनी जो परब्रह्म अवस्था है वहाँ से नीचे उतर के ऐसी लीलाएं की हैं, ताकि हमारे जीवन में उसका प्रभाव रहे। अंगी जरी वैराग्य पूर्ण स्वये लोक संग्रहार्थ आपण करी प्रापंचिकाचे आचरण द्यावया शिकवण आश्रिता। ये लीला पे आने से पहले मैं कबीर जी का एक दोहा से इसकी शुरुआत करना चाहूँगा, जहाँ पे वो बोलते हैं, हरिजन तो हारा बला, हरिजन तो हारा बला जीतन दे संसार, हारे तो हरि से मिले जीते यम के द्वार। आहा, वाह। तो मतलब हारना कभी कभी जीवन में कितनी आवश्यक होती है, कबीरदास जी कहते हैं। बोलता है एक सच्चा भक्त जो है ना हरि का, बेहतर है कि वो हमेशा हारता रहे। ओके, वाह वाह। हरिजन तो हारा बला, और बाकी सारे संसार को जीतने दो बोले। जिनको जितनी कामयाबी मिलनी है उनको उतनी कामयाबी मिलते रहे संसार में, ये नश्वर जगत में। लेकिन जो सच्चा हरि भक्त है उसको हमेशा ठोकरें मिलती रहे, हार का सामना होता रहे उसके जीवन में। फकीरी अव्वल बादशाही, फकीरी ही चिरंतन राही, अमीरी ही क्षणभंगुर पाही, सदा बाबांनी म्हणावे। और बोले उसका प्रतिफल क्या है, तो हारे तो हरि से मिले, और जो जीतता है वो यम के द्वार पे जाता है सीधा। ओहो, वो नश्वर जगत का आहार बन जाता है। बहुत गहरी बात बोलते हैं कबीरदास जी, और वो दोहा यहाँ पे बाबा चरितार्थ किए हैं अपने जीवन में, मतलब जी के दिखा दिया उन्होंने। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हारना यानी क्या, कधी कोणाची बरोबरी करी न करवी कवण्याही परी, पाही जो विश्वंभर चराचरी तयासी हारीच साजिरी। देखिए ये जीवन है ना, ये नश्वर जगत जो है, इसमें मुझे जितनी कामयाबी मिलेगी, जितना मैं कामयाब हो जाऊंगा, उतनी मेरी देह बुद्धि सघन होते जाएगी। जी, स्वाभाविक है ना। अगर मेरे को हर तरह से, मतलब समझो, मुझे मालिक ने खूबसूरती दी है तो मैं उसको एनकैश करना चाहूँगा। मालिक ने अगर मुझे धनवान बनाया है तो मैं लाइफ को फुल फ्लेज तरीके से जीना चाहूँगा। अगर समझो जीवन में मालिक ने मुझे जो कुछ भी मतलब नेमतें बख्शी हैं, मैं उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहूँगा, और इन चीज़ों में फंस करके मैं अपनी देह बुद्धि को बढ़ाता जाऊँगा। ओके। लेकिन समझो अगर इसके विपरीत होने लगा, ठोकरे पे ठोकरे मिलने लगी, तो मेरी देह बुद्धि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घटने लगेगी। जी। और ये जीवन का अगर सच्चा मकसद कोई है तो देह बुद्धि घटाना है, ताकि आत्मा की जागृति बढ़े। वाह, क्या बात है। मैं अब एक सवाल पूछता हूँ मैं तुमसे। अभी ये जो तुमने कुर्ता पहन रखा है, मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई इसका वज़न कितना है, तो क्या आंसर दोगे? कुछ ग्राम्स में रहेगा। चलो समझो, फर्ज करते हैं कि चलो 50 ग्राम का है, ठीक है। अभी अगर मैं तुमको बोलूं कि ये कुर्ता तुम उतार के फेंक दो, फेंक सकोगे? मुश्किल है। मुश्किल है, समझो। लेकिन अगर मालिक ने मेरे को ताकत दी और मैं तुम्हारा एक कुर्ते का वज़न 50 kg बना दिया तुम्हारे शरीर पे, फिर उतार के फेंकोगे? तभी के तभी उतारूंगा। तो बस यही है, हारने का मतलब है कि जीवन में अपनी मुसीबतों से भर देते हैं कि ये देह बुद्धि को है ना फिर गिराना आसान हो जाता है। वाह वाह। और जितनी कामयाबी मिलती है, जितनी मतलब हमारे मन के हिसाब से हर चीज़ होने लगती है, कि कुर्ता उतना हल्का होता जाता है, उतना एंजॉय करते हैं वो कुर्ते को पहन करके। तो ये ऐसा आर है। वाह। और इसीलिए बाबा अपने ऊपर डाल करके बोल रहे हैं कि जब वो हारते हैं
तो तब वो गांव के बाहर गिरते हैं। वो हार उनको है ना गांव से बाहर ले जाती है। गांव से बाहर ले जाती है मतलब उनको वैराग्य में स्थित करती है, संसार की सारी आसक्तियों से छुड़ा करके उनको संसार के बाहर करती हैं। वाह वाह, वो एकांत में, जहां एक का अंत हो गया, ऐसे एकांत में प्रवेश कर जाते वाह हैं। क्या बात है, एक का अंत। हाँ, तो वो अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये ऐसी हार है। एक कबीर जी का और एक दोहा आता है जहां वो बोलते हैं, सदगुरु साचा सूरमा, सदगुरु साचा सूरमा, नकशिक मारे पूर, बाहर घाव न दी सही, भीतर चकनाचूर। ओ हो, बहुत खूब। तो सदगुरु वो है जो बाहर तो घाव दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से चकनाचूर कर देते हैं, ऐसे ठोकरे मारते हैं। वो सच्चा सूरमा है बोले। और उस नखसिक मारे पूर मतलब सर के बाल से लेकर के पैर के नखून तक धो डालते हैं, मतलब चकनाचूर कर देते हैं, साफ कर देते हैं। मारा मरे मरे तो मार, छेदा माझा समूळ अहंकार, जेणेन पुनर्जन्म येणार, ऐसा मज दुर्धर द्या मार। और तब जाकर के वो ठोकरे खाने के बाद ही ये संसार की आसक्ति गिर जाती है, क्योंकि शर्ट का वजन बढ़ जाता है। जी। और जैसे ही शर्ट का वजन बढ़ जाता है, फिर ये देह बुद्धि रूपी शर्ट बड़ी आसानी से व्यक्ति उसको गिरा सकता है, अदरवाइज वो शर्ट कभी नहीं उतारेगा। वाह वाह, क्या बात है। तो ये इतनी गहरी चीज़ है जो उन्होंने लीला के माध्यम से हम सबको उन्होंने मतलब एक रोशनी की तरह दी है। सो वो ठोकरें, वो फेल्यूर्स हमको वैराग्य की तरफ ले जाती हैं। ये इस कथा का सबसे बड़ा सारांश है, ऐसा मुझे लगता है। वाह वाह, बहुत खूब। इस लीला के माध्यम से बाबा मानो हमसे कह रहे हैं कि ये संसार एक अखाड़ा है तो हर शख्स एक पहलवान है। ये संसार एक दौड़ है तो हर शख्स एक खिलाड़ी है। ये संसार का नियम तो कहता है कि जो जीता वही सिकंदर, पर मेरी नजरिए से देखो तो वो इस नश्वर जगत का सिकंदर है। मेरी नजर में वो जो इस जहां का नंबर 1 खिलाड़ी है, वो तो असल में उल्टी दौड़ में नंबर 1 है। मेरी नजर में उसकी हर कामयाबी, उसकी हर जीत हार ही है, क्योंकि वो अपनी जान और इस जहां से भी कीमती अपनी आत्मा को ही हार चुका है। और इसके बजाय जो अपनी जान और इस जहां को खोकर भी अपनी आत्मा को बचा लेता है, बस वही एक इस जहां का सच्चा सिकंदर है। अंत में इस लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है, इस नश्वर संसार के लिए दीवाना बनकर गर दर दर की खाक भी छानोगे तो ये संसार ही एक दिन तुम्हें खाक में मिला देगी। पर इसके विपरीत तुम अगर जीते जी इस संसार के लिए मिट जाते हो तो वही संसार एक अदना सा दासी बनकर तुम्हारे चरणों से उठने वाली खाक बन जाएगी। इसीलिए ही इस नश्वर संसार को माया कहते हैं। हकीकत में इस संसार की जीत नहीं, हार है। और इस संसार की हार नहीं, जीत है। मनोहारिणी, शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी, मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साईनाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित्र दिव्य ग्रंथ की जय।